पाकिस्तान में लेस्बियन, गे या शीमेल होना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। हालांकि इसके बरअक्स पाकिस्तान के बड़े शहरों में लेस्बियन, गे और शीमेल की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में आजकल बहुत से NGOs काम कर रही हैं जो कि इन लोगों का हक दिलवाती हैं और इन लोगों को माशरे का हिस्सा बनने में इन लोगों की मदद करती हैं। पाकिस्तान में अभी तक 1860 में बने लॉ को फॉलो किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान में लेस्बियन, गे या शीमेल होना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। हालांकि इसके बरअक्स पाकिस्तान के बड़े शहरों में लेस्बियन, गे और शीमेल की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में आजकल बहुत से NGOs काम कर रही हैं जो कि इन लोगों का हक दिलवाती हैं और इन लोगों को माशरे का हिस्सा बनने में इन लोगों की मदद करती हैं। पाकिस्तान में अभी तक 1860 में बने लॉ को फॉलो किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही इन लोगों के ख़िलाफ़ है और इस लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को 2 से 10 साल तक जेल होती है और साथ ही साथ 10 से 50 लाख रुपए जुर्माना भी होता है। आए हम आपको पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि पाकिस्तान में अपने आप को पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और छुपाया हुआ है परी लव बाइट्स है। जी जी, उन्होंने दिए हैं। और ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी इनके साथ गुजारनी है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इनके साथ ही रहना पसंद करूँगा, जब तक। ठीक है। I am Sid, the famous Kami Sid, and I am a non-linear editor working in a small production house. अभी हम कराची के अंदर हम एक होटल के अंदर थे, ट्रेनिंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक आके लड़के ने बताया, मेरा गे फ्रेंड ही था वो, उसमें था कि वकार सका जो कि एयर वाइपर है वो 14 फेब के अंदर 14 फेब वाले दिन वो गे हंट कर रहा है। यानी कि वो जगह जगह मार्केट प्लेस पर जाएगा और वहाँ जिसको वो गेज दिखेंगे या गेज टाइप जो लोग दिखेंगे वो उनके इंटरव्यू करेगा और उनको झाड़ेगा और उनके साथ ऐसे हरकतें करेगा। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ। उसने कहा नहीं, उसके प्रोग्राम के वो थीम है, वो ऐसी हरकत करेगा, और उसने किया ऐसी हरकतें। और यहाँ पर मार्केट के अंदर भी मैंने देखा है, अभी लाहौर के अंदर ये बरकत मार्केट के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं हम जिस परस्तों के खिलाफ। आपने देखी है वो चीज़? मेरे मोबाइल के अंदर पड़ी हुई, मैं उसकी पिक्चर बना के लाया था। उन्होंने हम जिस परस्त के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो कि अमेरिकन कॉन्सर्ट के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ था, आई थिंक प्राइड हुई थी अमेरिकन कॉन्सर्ट के अंदर ना, उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं हम जिस परस्तों के खिलाफ। इसमें लिखा है, फाहशी बंद करो हम जिस परस्तों, इस्लामाबाद में वाक़ अमेरिकी कॉन्सुलेट। हम जिस परस्त का कोई मजहब नहीं है और कोई मजहब में इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद में वाक़ अमेरिकी सफारत खाना फाशी फैलाना। GLSEN और GLIFAA नामी अमेरिकन NGOs अहदेदार पाकिस्तानियों ने फ़ौरन इनका निकल जाएं। गे और लेस्बियन के खिलाफ ऐलान, ज़रा सोचिए, LGBT सबको कोई मजहब नहीं है। आइए पाकिस्तान में हम जिस परस्तों के खिलाफ ऐलान जंग करें। ऐसे नासिर का मुल्क अजीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम यूथ फ्रंट, हमें अपनी ईमेल से आगाह करें, हम अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करें। दैट्स इट।
इसके बारे में हमें बहुत डर है इसके बारे में। अब हम रोड पे जा रहे हो, अगर वो इसको पढ़ के अगर हमारे पर कोई हम पर कोई हमला कर सकता है तो हम क्या कहेंगे कि हमें छोड़ दो? वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? वो हमें मार डालेंगे, या तो हमें कहीं ले जाके बंद कर देंगे, हमारे साथ पहले वो ज्यादती करेंगे, उसके बाद वो जो चाहे वो हमारा कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए भी कोई रूल नहीं है। यहाँ बंदा मारा जाता है, हम तो फिर क्या चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम लोग ना ये स्कूल में हमें जॉब मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं हमारी बेइज्जती हो। हम लोग बस सफाई मिल जाती है काम करने के लिए, बस और क्या मिल जाए, खाना पका लेते हैं लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए। It really hurts. It feels as like, you know, some bird is in a cage. We can't live very easily. We can't be whatever we are. Because we generally like to think that there are no gays in Pakistan, right? They are trying to force it upon us, and we are all very